तो जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि सभी लोग मिलके स्वॉर्ड मास्टर से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे स्वॉर्ड मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हैं और सभी लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद हम टीआईजी और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो सभी लोग जख्मी होकर जमीन के ऊपर गिरे हुए होते हैं और स्वॉर्ड मास्टर उनकी तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए, लेकिन उन्हें बचाने के लिए मी उन सभी लोगों के सामने आ जाती है और फिर उसके बाद अपनी ऑरा स्वॉर्ड को रेडी करते हुए स्वॉर्ड मास्टर से फाइट करने लगती है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग ये देखकर कह रहे होते हैं, क्या तुमने देखा मी ने अपने अटैक से उस ब्लैक स्केलेटन के अटैक को ब्लॉक कर दिया। तब एक दूसरा कहता है कि हाँ मैंने देखा, लेकिन अभी के लिए हमें जल्दी से वहाँ पे जाके उसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद हम टीआईजी और व्हाइट कपड़े वाले बंदे को देखते हैं जो पीछे से स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर अटैक करते हैं। जिस अटैक को स्वॉर्ड मास्टर देख लेते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही टीआईजी और उस बंदे का अटैक स्वॉर्ड मास्टर को लगने वाला होता है, स्वॉर्ड मास्टर अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और उनके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेते हैं। जिसके बाद स्वॉर्ड मास्टर काफी ज्यादा स्पीड में उन दोनों को अटैक कर साइड में फेंक देते हैं और स्वॉर्ड मास्टर यहीं पे नहीं रुकते हैं, वो काफी ज्यादा स्पीड में वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उन सभी लोगों को बस अपने एक एक मूव में हरा रहे होते हैं। और वहाँ पे सभी लोगों को हरा देने के बाद स्वॉर्ड मास्टर काफी ज्यादा स्पीड में मी की तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर मी भी स्वॉर्ड मास्टर का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है। तभी मी के पीछे से सोसो निकलती है और स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर उसे भी बड़ी आसानी से अपने एक ही मूव में साइड में फेंक देते हैं और फिर उसके बाद मी के ऊपर अटैक करते हैं। जिस अटैक को रोकने में मी की हालत खराब हो जाती है, वो बहुत ही मुश्किल से स्वॉर्ड मास्टर के उस अटैक को ब्लॉक कर पा रही होती है और अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि इस अटैक के अंदर जो थंडर पावर है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ। मेरी पावर पहले से इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस अटैक को रोकने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो एक और अटैक मी के ऊपर करते हैं और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड को गिरा देते हैं। जिसके बाद वो मी को खत्म करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू किसी से कह रहा होता है कि तुम्हें वहाँ पे जाके हर एक से फाइट करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड मास्टर होते हैं। तभी सनवू स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि ओल्ड मैन, क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें प्लान बताया था? जब वो सभी लोग उस जगह से बाहर आएंगे और एक जगह इकट्ठा होकर आराम कर रहे होंगे, उस समय दौरान तुम्हें उन लोगों के ऊपर अटैक करना है और तुम्हें उन सभी लोगों का अच्छा ध्यान रखना है। जो सुनकर स्वॉर्ड मास्टर क्योक करते हुए अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। जिसके बाद सनवू फैटी की तरफ इशारा करते हुए स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि हाँ तब तक तुम इस बंदे के साथ थोड़ा सा खेल सकते हो, लेकिन हाँ तुम्हें ये बात याद रखनी है कि तुम्हें उनमें से किसी को भी जान से नहीं मारना है बल्कि थोड़ा बहुत जख्मी करना है और उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करनी है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तो तुम्हें रिवर्स समन का इस्तेमाल करके वापस चले जाना है। और यहीं पे हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। जिसके बाद हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर मी के ऊपर अटैक करके उसे खत्म करने ही वाले होते हैं, लेकिन उसे पहले ही स्वॉर्ड मास्टर किसी चीज को सेंस कर रुक जाते हैं, लेकिन वो आगे कुछ कर पाते उससे पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है, क्योंकि तब तक एक अटैक साइड से आके स्वॉर्ड मास्टर को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड मास्टर काफी दूर फेंका जाते हैं। और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि सनवू होता है। वहीं पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अपने लीडर को देखकर वहाँ पे काफी सरप्राइज हो जाते हैं। वहीं पे सनवू वहाँ पे आने के बाद सोच रहा होता है कि अभी तक सारी चीजें जो हो रही है वो सभी मेरे प्लान के हिसाब से ही हो रही है और अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। फिर सनवू स्वॉर्ड मास्टर को सिग्नल देता है कि उसे अब यहाँ से रिवर्स समन का इस्तेमाल कर चले जाना चाहिए, जो देखकर कुछ समय के लिए तो ऐसा ही लग रहा होता है कि सच में स्वॉर्ड मास्टर वहाँ से चला जा चुका है। लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर की आंखें चमकने लगती है और स्वॉर्ड मास्टर फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, जो देखकर सनवू भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये क्या मजाक है, मेरे सिग्नल देने के बावजूद भी अभी तक ये ओल्ड मैन यहाँ से गया क्यों नहीं है। वहीं पे हम स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा भड़क चुके होते हैं और अपनी बॉडी के अंदर से अपनी इमेंस माना को रिलीज कर रहे होते हैं, जो देखते हुए टीआईजी हैरान होते हुए कहता है आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल माना है, सच में ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। जो देखकर सनवू सभी लोगों से कहता है कि अब तुम सभी लोगों को यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, अब यहाँ से आगे मैं संभालूंगा। जो देखकर मॉन्क खुश होते हुए कहता है कि हमारे लीडर असेंडेंट रैंक के सुप्रीम लेवल के ऊपर है, अब तो तुम गए ब्लैक स्केलेटन। वहीं पे ये देखकर टीआईजी भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे पहले लग रहा
था कि सनवू और उस ब्लैक स्केलेटन के बीच में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, लेकिन अब वो ये देखकर पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि उन सभी स्केलेटन के साथ सनवू का कोई भी कनेक्शन नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि अपनी फुल पावर के साथ सनवू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी पावर को महसूस करते हुए सनवू परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा बेकार है, ये ओल्ड मैन तो अपनी बिल्कुल भी पावर का कंट्रोल नहीं कर रहा है। वहीं पे स्वॉर्ड मास्टर का अटैक जैसे ही सनवू को लगने वाला होता है उससे पहले सनवू काफी ज्यादा स्पीड में स्वॉर्ड मास्टर के अटैक को डॉज कर देता है और फिर उसके बाद स्वॉर्ड मास्टर को देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या सच में ये ओल्ड मैन यहाँ पे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला है। तभी हम दूसरी तरफ स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बैडेस्ट तरीके से सनवू को उंगली दिखाते हुए चैलेंज करता है और उसे अपनी तरफ अटैक करने को कहता है, जो देखकर सनवू भी अब काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो गुस्से में कहता है कि ओल्ड मैन जबकि तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, अब मैं भी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं करूंगा। जिसके बाद सनवू और ओल्ड मैन के बीच में काफी जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे सनवू फाइट करते हुए बता रहा होता है कि मैंने इस ओल्ड मैन के साथ अनगिनत बार फाइट किया है, लेकिन आज तक मैं इस ओल्ड मैन के साथ एक बार भी नहीं जीत पाया हूँ। लेकिन अभी के लिए मेरे पार्टी के मेंबर भी मुझे देख रहे हैं तो मैं इसे बिल्कुल भी वापस नहीं भेज सकता हूँ, ना ही इससे हार सकता हूँ। फिर सनवू स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि जबकि तुम फाइट को इसी तरह कंटिन्यू रखना चाहते हो तो अब मैं अपनी 12 ऑफ द थंडर क्लाउड का इस्तेमाल करूंगा। यही कहकर सनवू हवा में जंप करता है और उसके बाद अपनी स्वॉर्ड से काफी सारे स्लैश स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर करता है, जो देखते हुए स्वॉर्ड मास्टर अपने पैर को हवा में उठाता है और उसके बाद अपने पैर से जमीन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एयर का प्रेशर निकलता है और स्वॉर्ड मास्टर के चारों तरफ थंडर का एक शील्ड बन जाता है और सनवू के वो जितने भी स्वॉर्ड स्लैशेस होते हैं वो सभी उस शील्ड से टकरा के पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद स्वॉर्ड मास्टर अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर सीधे सनवू के सामने आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, जो देखकर सनवू भी उसके अटैक को काउंटर करते हुए कह रहा होता है कि तुम कहना चाहते हो कि जब तक मैं अपनी 12 ऑफ द थंडर क्लाउड का इस्तेमाल नहीं करूंगा और अपनी थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल नहीं करूंगा तब तक मेरे नॉर्मल अटैक तुम पे कोई भी असर नहीं करेंगे। वहीं पे हम देखते हैं कि उन दोनों की काफी जोरदार फाइट हो रही होती है। वहीं पे स्वॉर्ड मास्टर लगातार सनवू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिन सभी अटैकों को सनवू काउंटर तो कर रहा होता है लेकिन उसे उन सभी अटैकों को काउंटर करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है और वो लगातार स्वॉर्ड मास्टर के अटैक के प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ धकेला जा रहा होता है, जो देखकर सनवू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए अपनी 12 ऑफ द थंडर क्लाउड का इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ अपने फ्लोटिंग क्लाउड स्किल का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से काफी सारे थंडर के अटैक स्वॉर्ड मास्टर की तरफ जाने लगते हैं। जो अटैक जैसे स्वॉर्ड मास्टर के पास पहुंचते हैं उन सभी अटैकों को स्वॉर्ड मास्टर बिल्कुल मक्खन की तरह काट देते हैं, जो देखकर सनवू के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और सनवू सोचता है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। जिसके बाद सनवू जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को जमीन के अंदर डाल देता है और उसके बाद 12 ऑफ द थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ कमांडिंग थंडर क्लाउड का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि काफी सारे थंडर के बने हुए चेन्स स्वॉर्ड मास्टर को चारों तरफ से घेरने लगते हैं और उसे घेर के पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और मैंने एक और नई सीरीज देखी है जो जल्दी ही मैं अपने चैनल के ऊपर चालू करने वाला हूँ, तो सभी लोग जल्द तैयार हो जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।